हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा एंड इसके आगे जो बचे हुए टॉपिक कौन कौन से हैं इस चैप्टर में जो हमें कवर करने हैं। तो मैं आपको पिछले लेक्चर वीडियोस में बहुत डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है इनके फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं इनके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। तो मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के जो फॉर्म है वो 3 हो सकते हैं। एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। जिसमें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये दोनों मैं पिछले लेक्चर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने इनके फीचर्स, मीनिंग, मेरिट्स, लिमिटेशन ये सब डिटेल में कराया था। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट क्या है एंड लिमिटेशन क्या है। एंड इसके आगे के टॉपिक भी हमें करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी काफी स्टूडेंट्स का, जैसे मैं बीबीए या बीकॉम के या एमबीए के स्टूडेंट से बात करती हूँ या एमकॉम के स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो सभी का एक बहुत बड़ा सपना है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट कंपनीज में नौकरी लग जाए। ठीक है, तो वही जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली में गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। ठीक है, सबका सपना होता है, मैं देखती हूँ काफी लोगों से बात करती हूँ, लोग प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते। काफी बच्चे गवर्नमेंट कुछ जाना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ जाना भी चाहते हैं, बट काफी लोगों का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट कंपनी में लग जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। ठीक, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 45 में बताया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, या कह लीजिए ये कंपनी तो है, लेकिन नाम क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी यानी ये कंपनी तो है। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेजर शेयर मतलब कम से कम 51%, या कह लीजिए मोर देन 50% शेयर जो है विच आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। वो कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर, जिसके 50% से ज्यादा शेयर यानी मेजोरिटी ऑफ शेयर किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक, गवर्नमेंट कंपनी मतलब समझ आए, गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके मेजोरिटी ऑफ शेयर मतलब 50% से ज्यादा। ठीक है, 50% से ज्यादा, या कह लीजिए कम से कम 51% शेयर जो है, जो पेड अप शेयर है, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या आधा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट अगर होल्ड करती है, तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एनटीपीसी, एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल बीएचईएल जो है बहुत रिनाउंड कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सब क्या है, दीज आर द गवर्नमेंट कंपनी। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी है, मैंने यहाँ पे कुछ के नाम लिखे हैं। तो दीज आर द गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि इनके मोर देन 50% शेयर, इनके 50% से ज्यादा शेयर, यानी कह लीजिए मेजोरिटी ऑफ द शेयर इज होल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनके मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्ड करती है, इसलिए ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट कंपनी। एंड दे आर स्टैब्लिश अंडर, और ये किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश होती हैं, दीज आर स्टैब्लिश अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में ये रजिस्टर होती है। एंड ये कंपनी गवर्न होती है यानी फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में जो प्रोविजंस वगैरह डिफाइन किए गए हैं उनको फॉलो करती है गवर्नमेंट कंपनी, बेसिकली उनको फॉलो करती है कोई भी कंपनी। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है। मैं देखिए आपको कंपनी भी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, कंपनी क्या होती है, कंपनी आर स्टैब्लिश अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के तहत, जो कंपनी रजिस्टर्ड हो, स्टैब्लिश हो, उसके प्रोविजंस के तहत जो काम करे वो कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी यानी जिसके मोर देन 50% शेयर होल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी भी तो कंपनी है,
तो इसलिए ये स्टैब्लिश होती है अंडर कंपनी एक्ट 2013 और ये रजिस्टर्ड भी इसी में होती है। ठीक, तो अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट कंपनी क्यों स्टैब्लिश होती है, क्यों स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट कंपनी को, बताइए क्यों स्टैब्लिश किया गया। इनको स्टैब्लिश किया गया ताकि गवर्नमेंट का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो, इसलिए इसे स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इनको स्टैब्लिश किया गया प्योरली बिजनेस पर्पज से, ठीक है, एंड ताकि ये कंपीट कर सके प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर मतलब ऐसा ना हो प्राइवेट सेक्टर मार्केट को एक्सप्लॉइट करे, ठीक है, बहुत हाई रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, सर्विसेज ठीक ना दे, तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज का भी होना जरूरी था मार्केट में, ठीक है। तो प्योरली बिजनेस पर्पज से गवर्नमेंट कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए पढ़िए सेकंड लाइन क्या है, ऑल प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। यानी जितने भी प्रोविजन है कंपनी एक्ट 2013 के, जितने भी प्रोविजन है वो जैसे कंपनी पे एप्लीकेबल है। जब मैंने आपको कंपनी पढ़ाया था तो कंपनी एक्ट 2013 के जितने भी प्रोविजंस हैं वो कंपनी पे एप्लीकेबल है, इन द सेम वे वो गवर्नमेंट कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी अगर कहीं पे नहीं एप्लीकेबल है तो वो स्पेशली मेंशन किया जाता है उसमें, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इट कुड बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दोनों हो सकती है, ठीक। मैंने आपको जब कंपनी पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कंपनी दो टाइप की होती है, ये जो कंपनी है दो टाइप की होती है, एक होती है यही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। जब कंपनी मैंने पढ़ाया था, कंपनी पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, जब ये फॉर्म होती है तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह भी फॉर्म हो सकती है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ये अगर जानना है तो मैं ये यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि ये मैंने सेपरेट उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो डिटेलिंग देखनी है तो आप वो वीडियो रेफर करिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कंपनी एक्ट का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होता है इस कंपनी पे, ठीक है। एंड गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा एक चीज है, देयर आर सर्टेन प्रोविजन, लेकिन कुछ गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है ना, कुछ अलग से कुछ प्रोविजंस होते हैं रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर मैनेजरियल पर्सन। गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो डायरेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, क्या रूल रेगुलेशन होंगे, क्या प्रोविजंस होंगे, रिटायरमेंट कैसे होगी, ये सब थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो वो प्रॉपरली डिफाइंड होता है, ठीक है, कंपनी के इसमें डॉक्यूमेंट में, ठीक। बाकी जो डिफिनीशन है कंपनी की वो एकदम सेम है, जो कंपनी है वही गवर्नमेंट कंपनी भी होती है। जो कंपनीज के बेसिक जो प्रोविजंस है वो एकदम सेम यहाँ गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी एप्लीकेबल होते हैं, बट थोड़ा सा अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के केस में थोड़ा सा प्रोविजंस अलग होते हैं और वो प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं उसमें, ठीक है। तो दिस इज गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बताया था ना, गवर्नमेंट कंपनी के मेजर शेयर किसके पास होते हैं, मेजर शेयर होल्डर कौन होता है, गवर्नमेंट होते हैं ना। तो यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ओवर द कंपनी। और ये जो शेयर खरीदे जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ये किसके नाम पे खरीदे जाते हैं, क्या वो गवर्नमेंट के नाम पे खरीदे जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई इसका ओनर है, इस ये जो शेयर्स है इसके ओनर कौन है, जीओआई है, ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो शेयर्स ऑफ द कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर परचेज किए जाते हैं वो परचेज किए जाते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम पे शेयर परचेज किए जाते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी में मैंने बता दिया मेजर शेयर होल्डर कौन होता है, गवर्नमेंट होती है। तो यानी जो मैनेजमेंट है, जो बेसिकली कंट्रोलिंग, जो मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, ठीक। तो मैंने काफी कुछ गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बता दिया, तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो अगर मतलब समझ में आ गया है तो फीचर अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर जो पहले ही डिस्कस हुआ है, सबसे पहला फीचर क्या है गवर्नमेंट कंपनी का, कि इट इज क्रिएटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 के तहत, या इससे पहले कोई अगर कंपनी एक्ट था तो उसके तहत गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे अदर प्रीवियस कंपनी लॉ क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे पहले कौन सा कंपनी एक्ट था, इससे पहले था कंपनी एक्ट 1956 था, ठीक है। उसके बाद आया कंपनी एक्ट 2013। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है दे आर क्रिएटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, या इससे पहले कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ था तो उसमें वो रजिस्टर्ड थी, ठीक है। ये हो गया पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर है एकदम सेम वही जो कंपनी का फीचर है। कंपनी का क्या फीचर है, मैंने बताया था ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन।
कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए क्या है, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है, या कंपनी पे कोई केस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो गवर्नमेंट कंपनी भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन ही है ना, तो यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल है। तो दिस इज द सेकेंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है कि किसी भी दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह जो मैनेजमेंट है कंपनी का, दिस इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। ठीक है, जैसे कोई भी दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट के तहत रेगुलेटेड होती है, उसके प्रोविजंस फॉलो करना होता है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी को भी कंपनी एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन है वो फॉलो करना होता है। ठीक, ये हो गया तीसरा फीचर। चौथा फीचर क्या है, चौथा फीचर है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, दे आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर रूल रेगुलेशन आर कंटेन्ड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें डिफाइन किया गया है, पहले से बताया गया है कि क्या रूल रेगुलेशन होंगे एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। जब एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाएगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा, तो उस समय क्या रूल रेगुलेशन वगैरह फॉलो करना है, ये कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली डिफाइंड होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या। ठीक है, तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, जिसमें सारी चीजें डिफाइंड होती हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के रूल रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। तो ये हो गया चौथा फीचर। पांचवा फीचर क्या है, पांचवा फीचर ये है कि कंपनी जो है, कंपनी को अपना ऐसा कोई ऑडिट नहीं कराना होता है। ठीक है, कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल से कंपनी एग्जेम्प्टेड होती है। तो आप बोलेंगे अरे ये तो फिर बहुत गलत बात है, यानी कंपनी में तो फिर फ्रॉड भी हो सकता है कि अगर ऑडिट नहीं होगा तो फ्रॉड भी तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, दरअसल इसलिए नहीं कराती है कंपनी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का स्टेक लगा है, गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऑडिटर अपॉइंट करती है। इन कंपनीज का जो ऑडिट होता है ना, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक ऑडिटर अपॉइंट करती है, वो करता है ऑडिट, और फिर जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, इन्हें अलग से कहीं से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका ऑडिटर अपॉइंट करती है और फिर एनुअल रिपोर्ट बनती है जिसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया पांचवा फीचर। छठा फीचर क्या है, अगर फंड से रिलेटेड है छठा फीचर। अब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, इनको फंड कहां से आएगा, तो देखिए एक तो गवर्नमेंट है इनका मेजर शेयर होल्डर, तो गवर्नमेंट फंड दे रही है, बाकी इनके प्राइवेट शेयर होल्डर भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इसके मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट होते हैं, यानी 50% से ऊपर के शेयर गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, बट इसमें प्राइवेट पार्टीज भी तो है, या 10% या 20%, 30% शेयर किसी प्राइवेट पार्टी के पास भी तो हो सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी को फंड कहां से मिलता है, एक तो गवर्नमेंट शेयर होल्डर से मिलता है और प्राइवेट शेयर होल्डर से मिलता है, और एक खास बात, पब्लिक से भी तो मिलता है। ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये कैपिटल मार्केट में भी तो लिस्टेड है, ये गवर्नमेंट कंपनीज एनएससी बीएससी में भी तो लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में भी तो लिस्टेड है, तो यानी ये पब्लिक से भी फंड रेज करती है। ठीक है, तो फंड की जो रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट शेयर होल्डर देते हैं, प्राइवेट शेयर होल्डर देते हैं, तो प्लस पब्लिक से इनको फंड मिलता है। ठीक, ये हो गया छठा फीचर। आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, ये मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, एंड सेकंड चैनल मेरा पूजा सिंह के नाम से है। एंड ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अक्टूबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट मैं कवर कर चुकी हूँ अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो जरूर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और एक खास बात और है कि ये अभी तक है, अक्टूबर 2023 तक। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अक्टूबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एंड अभी तक आपने मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोनों चैनलों को। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरिट की। ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला इसका मेरिट क्या है कि जो कंपनी का मेरिट है कि इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक अलग लीगल एंटिटी, अलग पहचान है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अलग गवर्नमेंट कंपनी की एक अलग पहचान होती है, इसका पहला मेरिट। दूसरा मेरिट क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है
बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट। जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए गवर्नमेंट कंपनी एस्टैब्लिश की जाती है। ये किसी स्पेशल एक्ट के तहत, पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के तहत एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है। तो ये इसका दूसरा मेरिट है। जैसे आपने स्टैचुरी कंपनी पढ़ा था जिसमें आपकी LIC, SBI वगैरह आते हैं, वो एक स्पेशल एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है। लेकिन ये तो इंडियन कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे तभी आप रजिस्ट्रेशन आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा मेरिट है। तीसरा इसका मेरिट क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी इंजॉयज ऑटोनॉमी, यानी इनको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है अपनी मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, बिजनेस एक्सपर्टीज के हिसाब से डिसीजन ले सकती है, तो इनको थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है। चौथा इसका मेरिट क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी, जो मैंने रीजन भी बताया था कि क्यों स्टैब्लिश की जाती हैं। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, ठीक है, प्रोडक्शन कर रही होंगी या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, तो गवर्नमेंट कंपनी जनरली जो होता है इनका जो रेट होता है दैट इज रीजनेबल। ये रीजनेबल रेट होता है, रीजनेबल प्राइस होती है ये। ठीक है, इससे क्या होता है, मार्केट में जो अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस है वो कंट्रोल में रहती हैं। तो वही गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना, इससे बहुत मदद मिलती है। इससे अननेसेसरी जो मार्केट में करप्शन है ना वो कम होता है। ठीक, और जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनके रेट भी ठीक रहते हैं। तो ये इसका चौथा मेरिट है। ठीक है, अब चलिए कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है गवर्नमेंट कंपनी की वो ये है, देखिए गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है। गवर्नमेंट कंपनी में मेजर स्टेक किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है ना। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो होगा भाई, इन्वॉल्वमेंट भी गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट मिनिस्टर, गवर्नमेंट पॉलिटिशियन, इनका इंटरफेरेंस होगा ही। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है तो पॉलिटिशियन कुछ ना कुछ, मतलब नहीं, सोर्स रेफरेंस लग ही रहे होंगे, मिनिस्टर्स का, ऑफिशियल का। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ, और अगर ऐसी कंपनी है जहां पे गवर्नमेंट सोल शेयर होल्डर है, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर है, तो जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी टॉप मैनेजमेंट किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जिस पर्पस से गवर्नमेंट कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था, क्या पर्पस था कि मार्केट में जो मतलब कह लीजिए अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो, प्रोडक्ट थोड़े से सस्ते रेट में मिले, तो वो जो बेसिक पर्पस है ना वो डिफीट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है एंड गवर्नमेंट का है, तो थोड़ा सा इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट वो सब होगा ही। ठीक है, इससे इनको काम करने में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, थोड़ी सी फ्रीडम कम होती है। तो जिस पर्पस से गवर्नमेंट कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था वो पर्पस इतना फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी लिमिटेशन, राइट। तो चलिए आज मैं यहीं पे लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल इंटरप्राइज। और अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।